चलो जी, ब्रेक इज ओवर। मैं आता हूँ वापस से आपके सामने। ये लीजिए, आ गया हूँ मैं। और हम क्वेश्चन, पूरा डिस्कशन मैंने कर दिया था क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते जाते हैं, फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है। ईयर वन का सेल्स दिया 1,50,000। अच्छा, फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं जी, फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। ईयर वन, इसको थोड़ा सा भारी कर देते हैं। ईयर वन 1,50,000 सेल्स लिया है। थोड़ा सा स्पीड में होगा अभी ना। ईयर टू, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कर चुके हैं 1,70,000। और प्रॉफिट दिया है जी आपको 20,000 और 25,000। यहाँ 1 मिनट, 1,50 पे 20 और यहाँ 25। ओके, यहाँ दिया है 20,000, यहाँ दिया है 25,000। ठीक है। अभी सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पी वी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अपना कितना निकल के आ रहा है भाई साहब? ये निकल, अच्छा, चेंज इन सेल्स कितना है? 20,000 है। चेंज इन प्रॉफिट कितना है? चेंज, तो ये कितना आ रहा है? 5,000। तो अपन लिख देंगे 5,000, 50 लिख दिया मैंने। 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, और 25%, ये आपका पहला आंसर आ जाता है प्रॉफिट वाली रेशियो। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब अगली बात करते हैं। नेक्स्ट आता है भाई साहब फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी निकलती है जी? सेल्स इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इससे क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो आपके हाथ में आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। सेल्स कितना है? 1,50,000। कोई सी भी सेल्स पकड़ सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 25% माइनस प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 गिवन है। ओके, तो ये हो गया आपका 37,500 माइनस 20,000 और 17,500 रुपए। ये आ गई आपकी फिक्स कॉस्ट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और फिक्स कॉस्ट कितनी निकाल दी आपने? 17,500 डिवाइड बाय 25%। और ये कितना हो गया? 17, 35, 70, 70,000। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आता है 70,000 रुपए। फर्स्ट वाला जो आपका सोल्यूशन है कि पीवी रेशियो निकालो तो 25% और ब्रेक इवन पॉइंट निकालो तो 70,000। ये आपका फर्स्ट आंसर है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। अब सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, 40,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए। सेकंड पार्ट क्या है? डिजायर्ड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 40,000। तो सेल्स कितना होगा, इतना सा निकालना है। तो सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन को अपन खोल के भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां पे कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? डिजायर्ड अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारे पास गिवन है, कितनी है जी भाई साहब? फिक्स कॉस्ट 17,500 प्लस प्रॉफिट कितना डिजायर्ड है? 40,000। 40,000 डिवाइड बाय 25%, और कितना हो गया ये? 57,500 डिवाइड बाय 25%। तो इसको कंप्यूट करते हैं। आपका क्या निकल जाएगा? सेल्स निकल जाएगा। सेल्स इज इक्वल्स टू, एक सेकंड में निकालता हूँ कैलकुलेटर यार। मैं रखता ही नहीं हूँ, ध्यान ही नहीं रहता कि साथ में रख लूँ। रखना चाहिए, खटाखट हो जाता है। कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हैं। आप भी कीजिए। 57,500 डिवाइड बाय
ये आता है आपका 2,30,000। ये आपका आता है आंसर। थर्ड पॉइंट कह रहा है क्या? मैं सब मान के चल रहा हूँ, आप भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है, पहली बात तो ये, जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है नहीं, पहली बात तो ये कि आपको एक करके रखना चाहिए था, बट नहीं किया, चल कोई चक्कर नहीं है, मिट्टी पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं आपको दूंगा तो करके रखना। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000, अगर आपकी सेल्स 2.5 लाख रुपए तो प्रॉफिट कितना होगा? बड़ा आसान है। सेल्स है अपनी कितनी? सेल्स है कितनी? 2,50,000। सेल्स गिवन है 2,50,000। आपको क्या कंप्यूट करना है? प्रॉफिट कंप्यूट करना है। ठीक है। अच्छा, पीवी रेशियो अपने को देके रखा है। देखे क्या रखा है? हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 25%। पीवी रेशियो कितना निकाले हैं? 25%। तो क्या सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अपना? यस, बिल्कुल आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करने से कंट्रीब्यूशन आएगा, तो 2,50,000 आपका सेल्स है, इंटू 25% किया, तो ये आ गया अपना 62,500 रुपए, 62,500। ओके। फिक्स कॉस्ट अपने को गिवन है, गिवन मतलब निकाले हम लोग, कितना निकाले थे? 17,500। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 17,500। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते तो वो स्टेटमेंट याद आ रहा है आपको? बिल्कुल वैसे करेंगे। ठीक है। तो प्रॉफिट, सॉरी, कंट्रीब्यूशन 62,500 माइनस किया हमने 17,500 इज इक्वल्स टू 45,000। ये हमारा आ गया आंसर, सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, 50,000। पॉइंट नंबर 3, इसको बड़े ध्यान से समझना बॉस, इसको बड़े ध्यान से समझना। इसमें एक नई चीज देने वाला हूं मैं आपको। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 50,000। ये नहीं कि डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अच्छा, अपने पास अपने पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 25%। अपने पास फिक्स कॉस्ट है 17,500। ठीक है। तो अपन सेल्स अगर निकाले, टोटल सेल्स निकाले, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये अपन समझ के आए हैं। फिक्स कॉस्ट कितना है? 17,500 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 50,000 डिवाइड बाय 25%, या फिर 67, कितना हो गया ये? 67,500 डिवाइड बाय 25%, और टोटल सेल्स आपकी निकल जाएगी यहां से कितनी? रुको मैं निकाल के देता हूँ आपको। ओके, 67,500 डिवाइड बाय 25%, तो टोटल सेल्स कितनी आ रही है आपकी? 2,70,000। 2,70,000 रुपए टोटल सेल्स आ रही है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितना था अपना? 70,000। ये कहाँ दिया है भैया? ये हमने अभी निकाला है यहाँ पर। कहाँ गया? ब्रेक इवन पॉइंट निकाला है ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अपन ने कितना निकाला है? 70,000। तो टोटल सेल्स में से अगर अपन ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को माइनस कर दें भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। और टोटल सेल्स क्या दे रखी है अपन को? 2,70,000 माइनस करेंगे 70,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,00,000 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? देखो, अगर चीजों को स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व करते चलेंगे ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी? जहां पर अपन सिर्फ कैलकुलेटर पे कर रहे हैं और अपन स्टेप्स को लिख नहीं रहे, तो पता नहीं चलेगा अपन कहाँ गलत किए हैं। तो कुछ बच्चे हैं, ऐसे ऐसे हरामखोर बच्चे हैं कुछ, वो पता है क्या करते हैं? वो करते हैं कि यार डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व करके सीधा सिर्फ आंसर लिख दे रहे कॉपी में। तो भैया कहाँ तूने गलत किया, हमको कैसे पता चलेगा? यस। अच्छा, इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये ऑल्टरनेट मेथड है।
समझ में आया तो बहुत अच्छी बात। देखना, सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, ये अपन ने बेसिक फॉर्मूला समझा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज होती है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब इसको आगे समझते हैं। अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालनी होती है, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? अ पॉइंट ऑफ सेल जहां प्रॉफिट नहीं होता, यानी कि प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो है ये भी सेल, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है इसलिए प्रॉफिट को नहीं लिया इसमें, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अच्छा, दूसरा टुकड़ा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी क्या है? सेल है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी माल बिकता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि फिक्स कॉस्ट तो ब्रेक इवन पॉइंट में पूरी कवर हो चुकी, अभी क्या होने वाला है? सिर्फ प्रॉफिट होने वाला है। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो ये भी एक तरीका है। टोटल सेल का फॉर्मूला ये है, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी होती है, प्रॉफिट भी होता है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट और एमओएस में दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में सिर्फ फिक्स कॉस्ट आएगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सिर्फ प्रॉफिट आएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंप्यूट करने का। अब ये क्या कह रहा है कि भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, अगर प्रॉफिट कितना हो? 50,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो है 25%, तो ये निकल के आता है आपका 2 लाख रुपए। आपको टोटल सेल निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपका सीन वन एक फॉर्मूले से आपकी पिक्चर खत्म हो जा रही है। ये 2 लाख रुपए आपका आया ना, यही 2 लाख हमने इतनी सारी मेहनत करके निकाला। ये देखो कहां गया, ये देखो इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन किया और निकला 2 लाख। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं तो फिर आपका सिर्फ एक फॉर्मूले से 2 लाख रुपए निकल रहा है। चार तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, बस आपको समझ आना चाहिए, आपको अंदर तक चीजें पकड़ में होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 है। चलो पॉइंट नंबर 6, ये क्या बोल रहा है जी भाई साहब? वेरिएबल कॉस्ट निकालो। वेरिएबल कॉस्ट, अब मुझे एक चीज बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी ये पूछ रहा है। देखो, अगर सेल्स 100 रुपए है और कंट्रीब्यूशन 25 रुपए है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है? 25 रुपए है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 75 रुपए होगा। यस, यहां पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है? 25% है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होगा? 75% होगा। सीधी सी बात। आपके पास सारे तरीके हैं, आप क्या करो, पहले टोटल सेल्स में से कंट्रीब्यूशन निकाल के माइनस करो और उसके बाद आपके हाथ में वेरिएबल कॉस्ट आएगी। नहीं तो एक सीधा फॉर्मूला है कि 25 रुपए अगर कंट्रीब्यूशन है तो 75 रुपए वेरिएबल कॉस्ट होगा, इतनी सी बात है। अब ईयर वन, ईयर वन की सेल्स कितनी है? 1,50,000। 1,50,000 ही है ना? हाँ, 1,50,000, इसका किया आपने 75%, तो ईयर वन की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। ईयर वन का सेल्स है आपके पास 1,50,000, तो वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000 इंटू 75% करेंगे, 1,12,500 रुपए। आपके पास दोनों तरीके हैं। देखो, अपन ने ईयर वन का कंट्रीब्यूशन निकाला था, दैट वाज 37,500। अब 1,50,000 में से या तो 37,500 को माइनस करो, 1,12,500 आएगा, और या फिर आप डायरेक्ट 75% कर दो। तो ये रिलेशनशिप आपको समझ में होना चाहिए। ईयर टू का सेल्स देके रखा है आपको 1,70,000, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 1,70,000 इंटू 75%, तो ये कितना आ रहा है आपका? कैलकुलेट किया, 1,00,000
1,17,27,500, 1,27,500। तो ये होता है जी आपका क्वेश्चन खत्म। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह का क्वेश्चन 12 से 16 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान पूछे जाएंगे आपसे। इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहती कि आपको फेल करे, इंस्टीट्यूट ये चाहती है कि आपको आना चाहिए। तो वो थोड़ा सा टेक्निकली ऐसे घुसा घुसा के देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली अगर चीजें क्लियर है ना बॉस, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है, बट आपको यू हैव टू डू विद योरसेल्फ। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन आपने या तो साथ साथ कर लिया या फिर आप पॉज करके लिख लेंगे जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है। मैं आपको एक वन शॉर्ट क्लिक क्लिक के लिए मैं देता हूं आपको इस क्वेश्चन को। ये लो जी, ये अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था और ये हमने ईयर 1 ईयर 2 ये ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स कॉस्ट तक की कैलकुलेशन है। ओके नेक्स्ट, नहीं ब्रेक इवन अब आएगा। उसके बाद फिर डिजायर्ड प्रॉफिट से दे के रखा है सेल्स अपन ने निकाला। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका 2 लाख रुपए एमओएस निकाला ऐसे। अब ठीक है, ओके। इसके बाद आता है ऑल्टरनेट मेथड और उसके बाद आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट वाला पोर्शन। ठीक है, चलो अब मैं वापस आता हूं और क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, कुछ बच्चों का बैठ जाएगा ना सर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन, बेटा जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ना इन्हीं को 2 बार 3 बार पका लो अच्छे से। प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन करो, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 101 आएगा। क्वेश्चन नया आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। हाँ, प्रैक्टिस शीट में आपको अलग से दे दूंगा, आप विद आंसर्स दे दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आई जस्ट वांट कि आप जितना मैं करा रहा हूं ना उसको एक बार फिर से कर लेना, बहुत हो जाएगा वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही चीज है। देखो, एसवी लिमिटेड मल्टी प्रोडक्ट कंपनी फर्निशेस द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर। अच्छा, इसमें क्या है कि डाटा जो दिया है फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, 2 हाफ में देके रखा है। 2 हाफ में देके रखा है मतलब ये पहले 6 महीने का है या लास्ट 6 महीने का है, कोई चक्कर नहीं। अपने को तो डिफरेंस देखना है भाई। डिफरेंस इन सेल्स कितना आ रहा है, 5,000 रुपए। नहीं, हाँ डिफरेंस इन सेल 5,000। अच्छा यहाँ पे देखो प्रॉफिट नहीं दिया, टोटल कॉस्ट दिया है। तो भाई बुद्धू बनाने की जरूरत नहीं है, टोटल कॉस्ट है तो कोई चक्कर नहीं है। सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस किया तो 5,000 रुपए क्या आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। और यहां से माइनस किया तो 7,000 रुपए प्रॉफिट आ गया। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट आ गया 2,000 रुपए और डिफरेंस इन सेल आ गया 5,000 रुपए। तो आपका 2,000 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100 अप्रोक्सीमेट 40%, 40% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये निकल गया। फिर इससे फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन और ये सब कुछ नहीं, परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं पूछा, परसेंटेज पूछा है। तो आप क्या करें, पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दें और उसके बाद उसका परसेंट निकाल दें, एमओएस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो वो परसेंटेज आ जाएगा। उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। ये कह रहा है कि भाई प्राइस में कोई चेंज नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो है, हाँ फिक्स कॉस्ट कह रहे हैं कि जो भी फिक्स कॉस्ट निकालोगे आपको उसे डबल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट निकलेगी पहले 6 महीने के लिए, आप सेकंड 6 मंथ्स के लिए भी निकाल दो क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो बराबर ही है। अगर मैं आपको 10,000 रुपए महीना दे रहा हूँ तनख्वाह और 6 महीने की मैंने 60,000 दी और मैंने मुझे बताओ बच्चों बताओ साल का कितना दूंगा, तो आप क्या बोलोगे सर 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 6 महीने का 60,000 है, तो अगले 6 महीने में भी 60 ही दोगे, तो टोटल 1,20,000 हो जाएगा। तो सर आप हमें तनख्वाह देंगे 1,20,000। ये आपने कैसे निकाला? आपका जो फिक्स कॉस्ट था उसको आपने डबल कर दिया, या फिर आप दोनों का कंप्यूट कर लो। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। मैं इसको स्पीड में कर देता हूं ताकि क्या है कि बहुत ही स्पीड में भी नहीं, कोशिश कर। क्वेश्चन पूरा वही है, बस फिक्स कॉस्ट को डबल कर देना है आपको। क्यों? क्योंकि 6 6 महीने का दिया। देखो मैं बताता हूँ, सेल्स, क्वेश्चन नंबर 6। सेल्स आपको कितनी दी है भाई साहब? फर्स्ट हाफ में दिए 45,000, सेकंड हाफ में दिए 50,000। फर्स्ट हाफ, लास्ट हाफ। सेल्स आपको दिए भाई साहब फर्स्ट हाफ में, फिर से मैं भूल गया, 45 और 50, 45,000 और इसमें दिया है 50,000। तो चेंज कितना हुआ? 5,000 रुपये चेंज इन सेल्स, 5,000। अच्छा, टोटल कॉस्ट दिया है, यहाँ पे दिया है कितना, 40,000 और वहां पे दिया है, यहाँ दिया है 40,000
और यहाँ दिया है 43,000। ठीक है, तो चेंज इन कॉस्ट कितना आ रहा है? 3,000 रुपए। तो प्रॉफिट यहाँ आया 5,000 रुपए, यहाँ आया 7,000 रुपए, और चेंज इन प्रॉफिट आ गया आपका 2,000 रुपए। ये चेंज अपन ने साथ में निकाल दिया। अब इजी हो गया जी काम मामला। अब क्या निकालो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट ऑन चेंज इन सेल्स इनटू 100। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। प्रॉफिट आया 2,000 डिवाइड बाय सेल्स आया चेंज 5,000 रुपए इंटू 100 किया, 40% आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकल जाता है। अब एक बार पीवी रेशियो आ गया तो इससे कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। सेल्स कितनी है फर्स्ट हाफ की? 45,000। बी अपन क्या निकाल रहे हैं अब? फिक्स कॉस्ट निकाल। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। इससे क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे अपन प्रॉफिट को, तो हमारा आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स दिया है कितना? फिर मैं भूल गया। 45,000, 45,000, 45,000 इंटू 40%, 45, 90, 9, 18, माइनस प्रॉफिट कितना है? 5,000। तो इसका ये होता है 18,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 13,000। ये आ गया आपका फिक्स कॉस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ्स। देखो अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे ना अपन, उसमें ईयर 1 ईयर 2 था तो पूरे साल की फिक्स कॉस्ट निकल रही थी। अभी अपन ने जो फर्स्ट निकाला है पहले 6 महीने की है। तो अगर अपन टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर ईयर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 13,000 प्लस 13,000। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भैया फिक्स कॉस्ट जो है जो पहले 6 महीने में है वही आखिरी के 6 महीने में है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट 26,000 आ गई। बड़ी अच्छी बात है। पॉइंट नंबर सी निकालते हैं अपन। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना निकला? 26,000 डिवाइड बाय 40%। कंप्यूट करो कितना आता है। कंप्यूट करो रे कितना निकलता है। सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। निकालो। 65,000। 65,000 रुपये आ गया आपका फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट आता है जी डी पॉइंट। ये हमारा पीवी रेशियो निकल गया, हमारा ब्रेक इवन निकल गया, फिक्स कॉस्ट भी निकल गया जी। अब चौथी बात आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज निकालो। तो भैया सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल सेल्स कितनी है भाई साहब साल की? 45,000 प्लस 50,000, टोटल कितना हो गया? 95,000 हो गया। कितना हो रहा है? 95 है कि 90 है? 95,000 हो रहा है। वेरी गुड। टोटल सेल्स कितना है? 45,000 पहले 6 महीने का, 50,000 दूसरे 6 महीने का, और ब्रेक इवन है आपका 65,000। तो ब्रेक ये कितना हो गया? 95,000 माइनस 65,000। तो ये कितना होता है? 30,000 रुपए आता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने को बोला है? नहीं, उन्होंने क्या बोला? परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन सेल्स। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय टोटल सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है आपको 30,000 डिवाइड बाय टोटल सेल्स 95,000 इंटू 100। परसेंटेज निकालो, कंप्यूट करो कैलकुलेटर पे। ये आता है 31.58%। बराबर है।
31.58%। ये आपका होता है सॉल्यूशन। खत्म। फुल स्क्रीन पे दे रहा हूं आपको, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है ना, इसलिए खटाखट हुए जा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आप पीवी रेशियो पूरा निकाल लो। इसके बाद आप फिक्स कॉस्ट पूरा निकाल लो। इसके बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरा निकाल लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया और आखिरी बात में आपको परसेंटेज निकाल। दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो 7-8 नंबर, 8 नंबर देखे जाएगा। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है, लॉलीपॉप है लॉलीपॉप, लेकिन ये लॉलीपॉप को चूसने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा कि यार वक्त आप दे पाएंगे कि नहीं। आपको टाइम देना, टाइम दोगे यार, कॉस्टिंग आपके जहन में उतर जाएगा। बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलते यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्या कह रहा है, एस लिमिटेड फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर टू द फर्स्ट, एक हाफ ईयर की इन्फॉर्मेशन दी है। फिक्स एक्सपेंस दिए है 45,000, अगर साल भर का करेंगे तो 90 हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। 6 महीने की सेल्स है रखी है आपको 1,50,000, 6 महीने की फिक्स कॉस्ट दी है, ये 6 महीने का प्रॉफिट दिया है इतना। तो मुझे बताओ, क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यस, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ लॉस आ रहा है 10,000 रुपए का, 10,000 का लॉस नजर आ रहा है मैं। तो आपको कंप्यूट क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। तो इस डाटा से पहले बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। यस, चलो आते हैं यहां। 6 महीने का निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, 6 महीने का निकालना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, और 6 महीने का डाटा हमारे पास दिया हुआ है। अरे यार बड़ी आसानी से निकलेगा। मैं उधर लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन पे आ रहा हूं उधर। फर्स्ट पार्ट के बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपको दिया है सेल्स 1,50,000, आपको दिया है फिक्स कॉस्ट 45,000, आपको दिया है और क्या, प्रॉफिट 30,000। आपको यहाँ पे ये तीनों इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको सबसे पहले देखिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने से? 75,000। अब आपको पीवी रेशियो निकालना है, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, 75,000 रुपए निकाल लिया हम, डिवाइड बाय सेल्स 1,00,000 पर। अरे ये तो 50% आ गया, 50% आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकल के आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले, अच्छा फिक्स कॉस्ट तो दिया ही हुआ है, तो अब फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दी है 45,000 रुपए, पीवी रेशियो दिया है 50%, तो ये कितना हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट 90,000। आगे क्या बोला है, एमओएस निकालो। अरे यार, एमओएस इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, या टोटल सेल्स दे रखी है आपको 1,50,000 माइनस 90,000 आपने निकाला ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, 60,000। मुझे एक बात बताओ, इसको आप नोट भी कर लो। मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है भाई, ये पानी की माफिक जा रही है चीज। एकदम एकदम तरल पदार्थ है, एकदम तरल, एकदम तरल, बहुत सरल, मजेदार। इसको नोट करो फटाफट, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये तरल है, ये सरल है, ये मजेदार है, जिंदगी का उसूल सीख लो रे बाबा, समय देंगे तो काम बनेगा। अरे राम जी, लिखो। क्वेश्चन आगे बढ़ते भी, ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर सेकंड हाफ, सेकंड हाफ की सेल्स निकाल कि पीवी रेशियो सेम है मान के चलो, फिक्स एक्सपेंस सेल्स वही है,
फिक्स एक्सपेंस मतलब कितना है, 45,000 इधर था, तो आखिरी के 6 महीने में भी 45,000 है, लेकिन प्रॉफिट की जगह क्या बोला है, 10,000 रुपए का लॉस बोला है। क्या बोला है, 10,000 का लॉस। तो कंट्रीब्यूशन इसका कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो देखो, सेल्स फॉर सेकेंड हाफ इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंटू 100 कर देंगे। चलो देखते हैं इसको। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितना है, वही सेम 45,000 प्लस प्रॉफिट्स की जगह क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेड लॉस दे रखा है 10,000 रुपए का। तो ये माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपके पास, 35,000। पीवी रेशियो आपका कितना है, 50%। तो अब सेल्स इज इक्वल टू 35,000 डिवाइड बाय 50% इज इक्वल टू 70,000। ये आ गई आपकी सेल्स सेकेंड हाफ की। टोटल सेल्स निकाले अगर अपन, तो टोटल सेल्स निकाल देते हैं। टोटल सेल्स इज इक्वल टू फर्स्ट हाफ प्लस सेकेंड हाफ की सेल्स। फर्स्ट हाफ की सेल क्वेश्चन में 1,50,000 रुपए दे के रखी है, सेकेंड हाफ की सेल हमने 70,000 निकाल दी है, तो टोटल सेल्स आ गई आपकी 2,20,000 रुपए। इतनी सी तो बात। अब आगे थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर 2023। बहुत बढ़िया, पूरे साल का निकालो। अभी पहले फर्स्ट पॉइंट में अपन ने पहले 6 महीने का निकाला था। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, ब्रेक इवन पॉइंट अगर पहले 6 महीने का जितना है उतना उसको डबल कर देंगे। तो जैसे पहले 6 महीने में हमारा आया था कितना, 90,000 आया था, रुको एक मिनट, 60,000, नहीं सॉरी 90,000। तो ये डबल हो जाएगा, देखते हैं आगे कैसे होता है। चलो पहले निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अब फिक्स कॉस्ट को समझो, पहले 6 महीने की फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 45,000 थी। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि लास्ट 6 महीने की फिक्स कॉस्ट भी 45,000 रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 90,000 डिवाइड बाय 50%। 90,000 डिवाइड बाय 50%, तो ये कितना हो गया आपका, 1,80,000। ठीक है। अब पूरे साल का आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। भाई टोटल सेल्स साल भर की दे रख निकाली है अपन ने 2,20,000। 2,20,000 में से ये माइनस करेंगे 40,000, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल सेल्स कितना है भैया इसका, 2,20,000 माइनस करेंगे 1,80,000। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 40,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आ गए आपके 8 नंबर पॉकेट में। मुझे बताओ क्या ये टिपिकल है, टफ है, एड़ा है, वेड़ा है, मेड़ा है, चेड़ा है, पेड़ा है, लेड़ा है। आप करो इसको, ये पार्ट आप कर लिए। ओके, आखिरी पार्ट आपका ये हो गया, ये हो गया। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हो गया यार। ये तो एकदम पानी के माफिक ढिंचा जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। ओहो, कोई अच्छा क्वेश्चन आने दो भाई जीवन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया हमारा, 8 छोड़ देते हैं, 9 छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आप 10 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो 5 नंबर क्वेश्चन को समझने के हैं, 3 नंबर सॉल्व करने। समझ में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाली समझ समझ के घर आ जाओगे, सर मैं 10 क्वेश्चन एग्जाम में समझ के आया, पास तो हो जाऊंगा, 50 तो आ ही जाएंगे। नहीं भैया, एग्जीक्यूट करोगे तो वो 5 मिलेंगे, पता चले समझ के घर आगे बढ़े हैं। और है हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा, वो डायरेक्ट जो आंसर निकाल के लिख देते हैं ना शीट पे, ये वही है, बहुत हरामखोर है। अब हम नाम लेंगे तो उनका बेइज्जती हो जाएगा मार्केट में, इसके लिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। छोटा सा है, आसान सा है, खत्म करते हैं।
present the following information to show to management the marginal cost, product cost. marginal product cost का मतलब वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या मांग रहा है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये आपको निकाल देंगे. टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वो निकाल देंगे. चलो आओ रुको, क्वेश्चन तो पढ़ लो. क्वेश्चन में दिए हैं दो तरह के प्रोडक्ट. डायरेक्ट मटेरियल दिया है, ए का 10 रुपए पर यूनिट, बी का 9 रुपए पर यूनिट. तो 10 रुपए 9 रुपए. डायरेक्ट वेजेस दिया है, इसका 3 रुपए, इसका 2 रुपए. फिक्स कॉस्ट दिए 800 एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कि ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं? आर अलॉटेड टू प्रोडक्ट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. यानी कि जितना डायरेक्ट वेज है उतना ही अदर एक्सपेंस भी हो जाता है. तो डायरेक्ट वेज है 3 रुपए, तो यहां पे अदर एक्सपेंस 3 रुपए हो जाएगा. प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट बी में 2 रुपए है, तो डायरेक्ट वेज अदर एक्सपेंसेस इतना हो जाएगा. तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है 16 रुपए, इसकी आती है 13 रुपए. ये पहला सोल्यूशन हो गया. सेलिंग प्राइस इसकी 20 रुपए है, इसकी 15 है. सेलिंग प्राइस इसकी 20 है, इसकी 15. तो भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया? इसका 4 रुपए हो गया और इसका 2 रुपए हो गया. ये आपका क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, दिस इज सॉल्व. खत्म. चीजों को देख के घबराएंगे ना, किसी भी क्वेश्चन में कोई तो नई इंफॉर्मेशन आएगी. और जब भी नई इंफॉर्मेशन आती है तो उसे देख के आप सारे कॉन्सेप्ट मत हिला लो. अब जैसे जैसे आपने सीखा है ना, वैसे वैसे सॉल्व करते चलो, चीजें बनती चली जाएंगी. अभी देखो, मैं इसको इस पे सॉल्व करता हूँ, इसको खोल देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखना जरा. पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. मटीरियल 10 रुपए का है और यहाँ कितने का था? 9 रुपए का था. एक बार मैं देख लेता हूँ. 10 रुपए 9 रुपए. डायरेक्ट वेजेस 3 रुपए 2 रुपए. ओवरहेड्स या अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस इंफॉर्मेशन दी है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेज 3 रुपए है, तो ये भी 3 रुपए, ये 2 रुपए, तो ये भी 2. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट. अब क्वेश्चन में क्या दिया? मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट. तो अपन को पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट को बोलते. इन सबका टोटल किया अपन ने तो कितना आ गया? 16 रुपीज. इस सबका टोटल किया तो कितना आ गया? 13 रुपीज. अब बात करें कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ठीक है, तो आपको यहां पर क्या देके रखा है भाई साहब? सेलिंग प्राइस. प्रोडक्ट ए की कितनी है? 20 रुपए और बी की कितनी है? 15 रुपए. माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये अपन ने ऊपर निकाली है 16 रुपए और 13 रुपए. ये माइनस किया तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 4 रुपए यहाँ पे आ गया, 2 रुपए यहाँ पे आ गया. फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया. कुछ था इस क्वेश्चन में? अभी तक तो कुछ भी नहीं है. अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी देके रखी है? 800 रुपए. तो अब आपको पूछा है यहाँ पर क्या? देखो, यहाँ पे पूछा है कि देखो यार, हमारी हमारी फैक्ट्री में हम कुल 300 यूनिट बना सकते हैं. कितनी यूनिट बना सकते हैं? 300 यूनिट्स. तो हमें सेल्स मिक्सचर आप कंप्यूट करके बताओ कि ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा होगा. हम 100 यूनिट बनाते हैं ए की और 200 यूनिट बनाते हैं बी की. हम 150 ए की 150 बी की,
या हम 200 ए की 100 बी की, तो कौन से वाले केस में हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये आप हमें बताओ। अच्छी बात है, बताते भाई साहब। सिर्फ प्रॉफिट कंप्यूट करना है तो तीनों में प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, जिसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ जाएगा उसको हम सेलेक्ट कर देंगे और बोल देंगे भाई साहब कि इट इज वर्थवाइल टू गो विद दैट पर्टिकुलर पार्ट। क्वेश्चन में कुछ और कुछ तो नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं है, नहीं। चलो देखो, केस वन, ए की 100 यूनिट्स और बी की 200 यूनिट्स, ठीक है, पर्टिकुलर। समझते हुए चलना। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, यहाँ पे 4 रुपए था और यहाँ पे 2 रुपए था, बड़ी अच्छी बात है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400, और यहाँ पे भी हो जाएगा 400, दिस प्लस दिस 800। अगर हम क्या कर रहे हैं, 100 यूनिट ए की बना रहे हैं, बी की 200 यूनिट बना रहे हैं, तो हमें कंट्रीब्यूशन टोटल कितना 800 रुपए मिल रहा है। माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट को जो कि गिवन है 800 रुपए, तो क्या हमें प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा इस सेल्स मिक्स पे। कोई चक्कर नहीं, दूसरा ट्राई करो। यस, सेकंड देखो, केस टू, ए की 150 यूनिट्स, बी की भी 150 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे कमा लेंगे अपन 600 रुपए कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे कमा लेंगे जी हम 300 रुपए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना इकट्ठा कर लेंगे हम, 150 यूनिट दोनों की बेच के 900। इसमें से माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट। ये सेल्स मिक्स हमारा, फिक्स कॉस्ट 800 माइनस किया, ये सेल्स मिक्स की बात करें तो इसमें कम से कम 100 रुपए तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो पहले वाले केस से तो ये बेटर है, उसमें 1 रुपया भी नहीं कमा रहे थे, इसमें 100 रुपए कमा रहे। केस थ्री पर आते हैं। केस थ्री, ए की है 200 यूनिट्स, बी की है 100 यूनिट्स। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है भैया, यहाँ पे 4 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यहाँ 800 रुपए होगा, यहाँ 200 रुपए होगा, प्लस किया तो 1000, माइनस करो फिक्स कॉस्ट 800। तो बताओ बच्चों, बताओ कौन सा वाला सेल्स मिक्स सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, थर्ड। तो हम डिसीजन में लिख देंगे कि भैया वी शुड गो फॉर केस नंबर 3, a sales mixture of 200 units of A and 100 units of B. Uh, it is the most profitable mixture, where it is worthwhile for the company to go with that particular case study या that particular mixture। बात खत्म, इतना सा हम कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, पहले वाले केस में 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं, दूसरे वाले केस में 100 रुपए कमा रहे हैं, तीसरे वाले केस में 200 रुपए कमा रहे हैं, तो हम कौन से वाले केस को ऑप्ट कर देंगे, ऑप्ट आउट कर देंगे हम केस नंबर 3 को। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब क्या है कि अपन ने पूरा सॉल्व करने के बाद तय किया, बाबू ये तय आप पहले कदम पे कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ। अभी रुक, अभी बताता है, मैं अभी बताता है। देखो, इस ए पे आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, 4 रुपए, और बी पे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको 2 रुपए। ए पे कंट्रीब्यूशन है 4 रुपए, एक यूनिट भी बेचेंगे तो 4 रुपए का फायदा होगा, और बी एक यूनिट बेचेगा तो 2 रुपए का। तो जाहिर सी बात है यार, ए की ज्यादा से ज्यादा बेचो, क्योंकि एक यूनिट पे 4 रुपए का फायदा हो रहा है।
तो इसमें ए की 200 यूनिट्स है और बी की 100 यूनिट्स है। तो जितनी ज्यादा ए की यूनिट बेचोगे, देखो देखते ही पता चल रहा है कि यार ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, तो यही सेलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि इसकी एक यूनिट बेचने में 4 रुपए का फायदा हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने में 4 का फायदा होगा। बी की एक एक्स्ट्रा बेचने पे 2 रुपए का फायदा होगा। आप क्या चाहते हो? 4 की 2, 4 ही चाहेंगे ना यार। तो भाई ज्यादा से ज्यादा वो बेचो जिसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है आपको। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, 200 ऑफ प्रोडक्ट है एंड 100 ऑफ प्रोडक्ट बी। हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर, तो इसमें डिसीजन लिखवाऊं कि लिख लोगे आप? खुद भी तो कुछ करोगे। हाँ, कंपनी का नाम हम दिया है क्या कुछ? चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, लिखो डिसीजन। इट इज worthwhile for the company to produce 200 units of A and 100 units of B, यानी कि मिक्सचर नंबर 3। वर्थवाइल का मतलब होता है कंपनी के लिए बेनिफिट, फायदा किस होता है। इट इज so because this mixture is most profitable amongst all three। तीनों मिक्सचर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहां से आ रहा है, तो अपन इसको ऑप्ट आउट करने के लिए बोलेंगे। मैं आपको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, लिख लो। चलो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब और क्वेश्चन ना करें, क्योंकि थक भी चुके होंगे आप, है ना? थक चुके हैं हम, पक चुके हैं हम। आज के लिए इतना ही, इतना दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। अगली चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्वेश्चन में वैरायटी आएंगी, तो जितनी कोशिश करेंगे कम से कम 15 वैरायटी के क्वेश्चन अपन कर ले, ताकि 150 क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस में भी आ जाए, आप कर पाओ। 15 वैरायटी का मतलब होता है शेड्यूल हाथ नहीं पकड़ रहा आपका, फुल ऑन फुल मार्क्स लेके आओगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण।